अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईद शो विद आपका अपना होस्ट फैज़ान इफ्तिखार, पावर्ड बाय मदर केयर। वेल जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, नाजरीन और सामीन, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे गहरी है। उसका नाम है जी ट्रेंच मारियाना, जो कि तकरीबन 11,000 मीटर गहरी है। और उससे भी एक दिलचस्प बात यह है कि उससे एक और गहरी जगह है जो कि है मेरा दिल। और मेरे दिल की गहराइयों से आप तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को दिली ईद मुबारक, बल्कि K21 चैनल के तवस्सुत से और मेरी तरफ से भी। ईद, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईद जुड़ी है जी ईदी से। और यकीनन आप इस वक्त बहुत सारी ईदियाँ समेट रहे होंगे, हम भी बहुत सारी ईदियाँ समेट रहे हैं, लेकिन हमारी ईदियाँ हैं आपका प्यार, आपका खुलूस और आपकी मोहब्बत। खुलूस से याद आया कि ये जो ईद है, जिसे हम ईद उल फितर, मीठी ईद और छोटी ईद भी कहते हैं, इस ईद पे ये दर्ज देती है हमें कि हम दिलों को जोड़ें, अपने जो रूठे हैं उनको मना लें और जो दूरियां हैं उसे कम कर दें। क्योंकि शायर ने कहा है कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर है अंधेरी रात। तो ज़िंदगी को जीना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो भाई जो रूठ गए हैं और जो हमसे दूर हो गए हैं, इस ईद पे जाएं, उनको एक जादू की डालें जप्फी और श्रिंग ब्रिंग शरबलिंग करके उनको मना लें। क्योंकि भाई ये मौके बहुत कम आते हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है कि अपने प्यारों के साथ मनाई जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। हमने इस बार ईद बहुत डिफरेंट सेलिब्रेट करने का सोचा है, इसलिए डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोग, यार उर्दू चेक कर रहे हैं आप भाई की, डिफरेंट मकतब फ़िक्र के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। हमने कुछ ब्लेंड रखा है, कुछ कॉरपोरेट का तड़का रखा है, कुछ म्यूज़िक सिंगर से करेंगे बात और कुछ हाई ऑफिशियल्स, डिग्नेटरीज जिनसे हम बात कर सकते हैं कि भाई इस ईद पे, आज के दिन हम जो सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी फैमिली से ईदियाँ समेट के, ईदियाँ दे के, शीर खुरमा खा के, नमाज़ें पढ़ के, और यहाँ पर इस दिन भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी हम मिलेंगे वन बाय वन, उनका तारुफ भी कराएंगे आपसे और करेंगे ढेर सारी बातें। तो आपने हमारे साथ रहना है और आज के प्रोग्राम को ना सिर्फ विटनेस करना है बल्कि फैज़ान इफ्तिखार के साथ एंजॉय भी करना है। अच्छा जी, किसी भी प्रोग्राम को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें ब्रांड्स का बड़ा अमल दखल होता है। और हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं, जिस तरह मैंने पावर्ड बाय मदर केयर का जिक्र किया, हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाएं कुछ ब्रांड्स ने जो कि हमारे साथ हैं और हमेशा ना सिर्फ हमें सपोर्ट करते हैं बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कि शाना बशाना हमारे साथ चलते रहते हैं। सबसे पहले मैं नाम लूँगा जी मदर केयर का, और वो कुछ पैगाम इस तरह का देते हैं कि पाकिस्तान का पहला ब्रांड जो डील करता है फुल बेबी केयर प्रोडक्ट्स रेंज में, स्पेशली शैम्पू, लोशन, रैश पाउडर, क्रीम और वाइप्स में, और जिनका कहना है कि योर बेबीज़ बेस्ट फ्रेंड इज़ मदर केयर, ये इनकी टैग लाइन है। थैंक यू सो वेरी मच आपका हमें सपोर्ट करने का। साथ में है जी स्विस मिस। स्विस मिस कहते हैं जी बी ब्यूटीफुल बी यू, ये इनका पैगाम है। इनके गिफ्ट्स हैम्पर हमारे साथ हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ जाएंगे। साथ में जी एडमिरल। एडमिरल एक प्रोडक्ट है, मेंस की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, आफ्टर शेव्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे साथ जाएंगी, यानी कि हमारे गेस्ट के साथ जाएंगी और वो साथ लेके जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। साथ में है जी भाबा, हमारा एक ब्रांड है, वो भी हमारे साथ है जी। और मुइज़ स्टील, ठीक है, मुइज़ स्टील के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ना सिर्फ उन्होंने हमें सपोर्ट किया बल्कि बहुत सारी चीज़ों में गाहे बगाहे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी रहते हैं। और वो कहते हैं, उनकी टैग लाइन है, मजबूत फ़र्द से बनता है मजबूत पाकिस्तान, हमारी पहचान। और आजकल इनकी बड़ी वो एक कैंपेन टीवीसी भी चल रही थी, वो भी आपने विटनेस की होगी। साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी का, जो कि कहते हैं कि जी 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है नेल्सन पेंट, यानी कि कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया भाई आप कवर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया इन तमाम ब्रांड्स का हमारे साथ रहने का और इस ईद को 4 चांद लगाने का। बात हो रही है जी ईद की, और जब भी ईद की बात होती है तो ईद, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ईदी से शुरू होती है, लेकिन ईदी से पहले हम सुबह उठते हैं और शीर खुरमा जो है वो खाते हैं और उसके बाद नमाज के लिए निकल जाते हैं। और नमाज के निकलने के बाद जो है अपने अपने तरीके से ईद मनाते हैं। कोई कब्रिस्तान भी जाते हैं, हमारे कुछ अहबाब, कुछ जो बच्चे जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त अजीज़ हैं जो कि सो भी जाते हैं। भाई ईद सेलिब्रेट करने का नाम है, कैसे सो जाते हो? हमारे साथ रहो, इस प्रोग्राम में हम आपको कराएंगे एंजॉय, बल्कि बहुत सारा एंजॉय। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे कुछ होगा तारुफ, होंगी मज़े मज़े की चिट चैट, कुछ बातें, और हो सकता है कुछ ईदी भी हम बटोर लें। तो आपने रहना है हमारे साथ ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार, और इस ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे गेस्ट से।
वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं वापस और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट डे। और जनाब इस खुशी के साथ और वो जो चेहरे पे मुस्कुराहटें लेके हम आपके साथ दोबारा हाजिर हो गए हैं। बहुत हो गई सीरियस टॉक्स, रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की, बहुत सारी इबादत भी की और बहुत सारी चीज़ों में मशगूल रहे। और अब करेंगे कुछ चिट चैट, कुछ माहौल को करेंगे हल्का और इन्जॉय करेंगे ना सिर्फ ईद को बल्कि इस शो को, क्योंकि आप हम लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार के साथ जी। अच्छा, मैंने चूँकि बताया था कि हम ये प्रोग्राम बहुत इंगेजिंग और इंटरटेनिंग करने वाले हैं। उसकी क्या वजह है कि जी कुछ होगी म्यूज़िक की बात और हमने कुछ टैलेंटेड लोग जो हैं वो छांट के निकालनी है आप लोगों के लिए, ताकि आप ना सिर्फ उससे इंटरटेन हो बल्कि बहुत ज़्यादा महजूज भी हों। जी सबसे पहले मैं तारुफ दूंगा। मैं चूँकि बहुत जगहों पे होस्टिंग भी कर रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, तो बहुत सारे शोज़ उन्होंने किए, मेरे साथ भी किए और भी बहुत टैलेंटेड चूँकि सिंगर्स हैं और बहुत जगहों पे परफॉर्म करते हैं। ना सिर्फ परफॉर्म करते हैं, जब भी स्टेज पे आते हैं तो एक सहर तारी कर देते हैं अपनी आवाज़ से। और जिस तरह से गाते हैं मैं समझता हूँ कि उनका कोई सानी नहीं है। बट चूँकि यंग ब्लड है, यूथ है और बड़ा टैलेंटेड ब्लड है, मैं ये समझता हूँ, तो उनको पहले ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराऊँगा बल्कि चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने इस दफ़ा कुछ बल्कि 360 डिग्री चेंज कर दिया है, तो पहले उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, पहले उनसे सुनेंगे हम गाना, ताकि सीइंग इज़ बिलीविंग। पहले सुनेंगे एक अच्छा सा गाना, माहौल को गरमाएंगे और फिर आगे हमारी उनसे बात होगी। हमारे साथ हैं जी मौजूद असवन, टैलेंटेड सिंगर हैं, और लीड गिटारिस्ट जो उनके साथ मौजूद हैं वो हैं हस्सान। तो पहले मैं चाहूँगा कि जी सबसे पहले तो आप कोई अच्छा सा सुनाएं हमें गाना और उसके बाद हम आपसे करेंगे बात। चलें जी, 3 2 1 स्टार्ट। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानूं, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। भाई कमाल हो गया यार, बेहतरीन। आई मस्ट अप्रिशिएट यू। कैसे हैं असफंद आप? अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। कैसी गुजर रही है ईद? सबसे पहले तो फैज़ान भाई मैं आपका ईद मुबारक कहता हूँ, आपको जो गेस्ट है आप सबको भी ईद मुबारक कहता हूँ, और जो व्यूवर्स हैं K21 के जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद गुजर रही है। सबसे पहले वही जो नमाज पढ़ी हमने पहले सुबह, वेरी गुड, उसके बाद फिर जो हमारी एक रिवायत बन चुकी है एक शीर खुरमा वाली, यार ये बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कैसा था आज शीर खुरमा भाई आपका? बहुत ज़बरदस्त, आपके आपके स्माइल से लग रहा है बहुत अच्छा बना। आज मेवे वेवे खाएं मेरे भाई ने। वेरी गुड, नाइस। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद अब यहाँ आए और इस तरह क्या प्लान्स हैं आज के भाई? आज के कुछ कुछ मसरूफियात हैं, बस आज यहाँ पर आए हैं, उसके बाद कुछ शोज़ हैं आज शाम में तो वहाँ जाना है। क्या बात है, यानी कि सीन ऑन है। सीन बिल्कुल ऑन भाई वेरी गुड, वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आपने गाया, आपसे बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं और दामने वक्त में गुंजाइश कम है, और चूंकि ईद का पहला दिन है तो बहुत ज़रूरी है कि जी हम सबसे बात करें और इस ईद को सेलिब्रेट करें और यादगार बनाएं। नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, वो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक तो कॉरपोरेट और लाइव शो होस्ट हैं, बहुत सारी स्टेज इंगेजमेंट्स करते हैं, बहुत सारे स्टेज को शेयर भी किया, मैंने भी उनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखा भी। और साथ साथ जिस तरह बताया था कि कॉरपोरेट का तड़का लगाएंगे, तो वो जी हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग भी हैं मुइज़ स्टील के। अब मामला ये है कि देखा ये जाता है कि जो कॉरपोरेट वाले लोग होते हैं ना यार, वो बहुत खुश्क होते हैं। ठीक है, तो उनको इसीलिए बुलाया कि भाई थोड़ा बताओ कि वाकई खुश्क हो, जाके सो जाते हो या सेलिब्रेट करते हो।
इस बात की अक्कासी उन्होंने इस बात से तो कर दी कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अभी गाने पे भी झूम रहे थे, तो उनसे बात करेंगे। द वन एंड ओनली मोहम्मद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप फैजान? आई एम गुड जी, आ वेरी हैप्पी ईद, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत, Thank और हमारे you so गेस्ट very को much. देखने वालों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो बहुत आप प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत नहीं बोला मैंने, प्यारे बोला है ईद का सूट आपका बहुत अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से आपने वेयर किया, ज़ेब-तन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका लग रहा है। बहुत शुक्रिया। सर, ईद मना रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, नमाज पढ़ी है, शीर खुरमा खाया है, और उसके बाद मेरा ख्याल से घर वालों से मिल मिला के हम यहाँ आ गए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फैमिली को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी हमारी फैमिली है, ऑडियंस हमारी फैमिली है, और हम इनके लिए यहाँ मौजूद हैं। कैसी गुजर रही है अब तक की ईद, क्योंकि अभी कोई मिड डे ही हुआ है, मिड डे से पहले का थोड़ा सा टाइम है, कैसी गुजर रही है? सबसे पहले तो ये जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि रमज़ान का इतना प्यारा महीना है, जब ये गुजरता है उसके जाने का अफसोस भी होता है जी जी। और उसके बाद हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं भाइयों के साथ जाता हूँ, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले जो ईद मिलते हैं अपने वाले साहब से मिलते हैं माशाल्लाह। उनसे ईद मिलने के बाद फिर घर आते हैं, घर में वही जो एक ट्रेंड है शीर खुरमा का, सारी चीज़ों का, तो वो करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली आपके पास। भाई क्या बात है, जिस एज स्लैब में आप इस वक्त मौजूद हैं, मुझे ये बताएं, ईदी अभी मिल रही है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है? दोनों चल रहा है। अरे वाह, पलड़ा किसका भारी है, डेबिट ज़्यादा हो रहा है या क्रेडिट? नहीं, डेबिट ज़्यादा। अरे वाह भाई, डेबिट ज़्यादा हो रहा है, ये तो क्या कमाल बात है भाई। जेब यानी कि गर्म है अभी, लेकिन अभी तो शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता देखें होता है क्या, चीज़ें चलती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। एक दफ़ा फिर शफीक साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। मैंने जिस तरह से प्रोग्राम में शुरू में बताया था कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ से जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ म्यूज़िक की बात करेंगे, कुछ कॉरपोरेट की बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है, हम देखते हैं अपने गिरदो नवा में कि कुछ लोग हमारे लिए सर्विसेज दे रहे हैं, और बेलौस सर्विसेज दे रहे हैं, जिनकी आप जितना शुक्रिया अदा कर सकें, शुक्र कर सकें, वो कम होगा, क्योंकि वो बिना किसी फ़ायदे के या मफाद के हमारे लिए रोड्स पे मौजूद हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और भी बहुत सारे इदारे हैं। तो इसी तरह हमने आज अपने एक गेस्ट को ख़ास तौर पे उनसे स्पेशल टाइम लिया, और उनकी ज़रा नवाजी, हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि वो टाइम निकाल के ना सिर्फ आए, बल्कि इस बात का सबूत देने आए कि जी वो हमारे साथ हैं। और इस दिन भी हमने ईद के कपड़े पहने हैं, देखिए जी हम नए कपड़े पहने जी, जितने हमारे गेस्ट हैं इन्होंने ईद के कपड़े पहने, वो इस दिन भी अपने यूनिफॉर्म में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए यहाँ पर ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि वो जो ईद की खुशियाँ हम अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसको कुर्बान करके यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी DSP कोरंगी शब्बीर मेमन साहब। बहुत सारे जो ट्रैफिक के अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, इंक्रोचमेंट के प्रोग्राम हैं, रोड्स कंसर्न के जितने सारे मामलात हैं वो देख रहे होते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा हमने देखा पिछले कुछ रोज़ में कि डंपर्स के इश्यूज़ इतने रहे, उस हवाले से बहुत सरगर्म रहे। ना सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ को उन्होंने बढ़ाया, बल्कि उसको कर्टेल करने में एक अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ जी शब्बीर मेमन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू यू। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बीइंग अ होस्ट, और ये जितने गेस्ट बैठे, आप माशाल्लाह जिस तरह से बेलौस काम कर रहे हैं उसका सर शुक्रिया, और साथ साथ ये जो जितनी रवानी अभी जैसा ट्रैफिक है, लोग निकलेंगे, शाम में निकलेंगे, उसको बेहतर बनाने के लिए, और मैं से समझता हूँ कि उसको आसानी से लोग अपनी जगहों पे पहुँचें और सारी चीज़ें करें, उसके लिए आपका शुक्रिया सर। अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और K21 का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने भाई हम जो आप लोगों के लिए घर से निकलते हैं सबसे पहले, और कोशिश करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज दे पाएँ, ताकि लोग इत्मीनान के साथ अपने घरों से निकलें, तो सुकून से अपने जितनी भी जो ईद की तकरीबात हैं उन तक वो पहुंच सकें। बेशक बेशक। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने हमें बुलाया और इज़हार ख्याल हमें करने का अरे मौका सर दिया। बहुत शुक्रिया, वी आर ट्रूली ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड। सर, बाकी लोगों से तो बात होती रहती है, हम प्रोग्राम्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बात होती है कि जी आपकी ईद कैसे गुजर रही है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अवाम, सारे पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि जी जब एक ऑफिसर जो कि यूनिफॉर्म में, हम अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद के नए कपड़े पहन रहे हैं, आप तो वही यूनिफॉर्म में, उसी तरह सर्विसेज, आज आपकी और छुट्टी नहीं है, आप स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं और आप फिर आपने चले जाना है ड्यूटी पे, तो सर आप किस तरह से ईद मनाते हैं, ये जानना चाहते हैं।
सर देखें, जिस तरह आप लोग अपनी ईद की खुशियों के लिए आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, हमारी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है जी, क्या कि होती हम तो सबसे पहले तैयार होकर ना सलाम करके बच्चों को और निकल पड़ते हैं ओहो। कि ज़ाहिर बात है उनकी नमाज से पहले हमने पहुंचना होता है। लोगों की जो सिक्योरिटीज़ पे मामूर है, हमारे अफसरान और दीगर एहलकार, वो उनको भी देखना होता है। ज़ाहिर सुपरविज़न की हमारी जॉब है, सुपरवाइज़ करते हैं, तो जितने भी सिक्योरिटीज़ के ऊपर हैं उन्हें भी हमने देखना होता है। जो ट्रैफिक पे मामूरात हैं स्टाफ, उन्हें भी हमने देखना होता है। तो हमारी तो ड्यूटीज़ के अंदर ही ईद की नमाज भी हो जाती है और जो है लोगों की सर्विसेज भी दे देते हैं। फिर जाके हम फ्री जब होते हैं, जब लोग इत्मीनान से नमाज अदा करते हैं, कब्रस्तान जाते हैं, वहाँ तक भी हम मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो है फिर हम अपने घर की तरफ चले जाते हैं कुछ देर के लिए। ओके, कुछ फिर देर शाम, फिर ज़ाहिर है रूटीन वर्क है, जिसकी ड्यूटी लगी होती है जिस मकामात पे, तो वो उनको जो है उनको सर्विसेज देनी है 24 आवर्स। और जिनकी छुट्टी हो जाती है, बीच में वक्फा मिलता है, बिल्कुल। तो उन्हें भी मौका मिलता है अपने घर जाने का। अच्छा, मैं अपने जितने भी नाजरीन और सामीन हैं उनको बताऊं कि ईद का जो पहला दिन होता है, जिस तरह बताया कि जी फ़र्स्ट हाफ़ में तो नमाज़ पढ़ी और सारे मामलात हो गए, सेकंड हाफ़ में जो हमारे शादीशुदा मेरे भाई हैं उनका होता है इंटरनेशनल ससुराल डे। उस इंटरनेशनल ससुराल डे को आसान बनाने के लिए हमारे जो सारे सिपाही हैं और हमारे जो ऑफिशल्स हैं उसको आसान बनाने के लिए दोबारा ड्यूटीज़ पे आते हैं, ताकि आप ऐसे तरीके से और आराम के साथ जो है अपने ससुराल जा सकें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के बेगमात के साथ पहुंच सकें। वरना अगर रास्ते में हो जाएगी आपको ट्रैफिक का रश, तो आपको जो है ना बिल्कुल पैनिक क्रिएट हो जाएगा और उससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सर, आप तो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपसे बात रहेगी आगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ चूँकि शफीक साहब मौजूद हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि एक होस्ट जो है वो दूसरे होस्ट से कुछ मज़ीद बात ना करे। सर जी, बचपन की ईद अच्छी थी या अभी की ईद अच्छी है? मैं समझता हूँ बचपन की ईद का तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क देखते हैं? बींगा देखें, आप कॉरपोरेट को भी देख रहे हैं, फिर कुछ होस्टिंग के यानी कि बाहर की दुनिया को भी देख रहे हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि बचपन की ईदों में ना आपको सब कुछ बना बनाया मिलता था, आपको कोई एफर्ट्स करने नहीं पड़ते थे। क्या बात है। तो और अब ये है कि आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी देखना है, लेकिन इसका एक अपना मज़ा है। इसको मैं तो समझता हूँ कि मैं इसको एज ए बर्डन फील नहीं करता और इन्जॉय करके करते हैं हर चीज़ को, तो बर्डन बिल्कुल फील नहीं करते। बचपन में जो ईद आप गुजारते थे उसमें मेजर क्या डिफरेंस समझते हैं? मेजर ये डिफरेंस था उसमें हमारे पास ये था कि फ़न एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो चीज़ ईदी मिलना, ईदी तो चले अभी भी मिल रही है, लेकिन ईदी मिलना, फिर जाके उसको खर्च करना, ठीक है, फिर झूलों पे जाना, जिद करना, अब बर्गर खाना, अंडे वाला बर्गर तो मस्त होता था। तो वो अब चीज़ें जो है थोड़ी सी मिसिंग हो गई हैं। जिस तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ये फील होता है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अभी जो है लाइक बचपन में कितनी ईदी जमा हो जाती थी? अभी तो ऐसा तो मैं कुछ काउंट करके नहीं बता सकता, लेकिन ये कि अच्छी डॉलर्स में हो रही है, डॉलर्स में है, कॉर्पोरेट वालों की डॉलर्स में होती है, ये उगलवाना चाह रहा था। अच्छी खासी हो जाती थी, अच्छी खासी हो जाती थी। और अभी भी बहुत ज़्यादा है यार, क्या बात है। बड़ों का प्यार है, बड़ों का प्यार है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि हम लोगों की ईदी जो है वो आप लोगों का प्यार है, तो आप लोग इसी तरह प्यार देते रहें ताकि हमारी ईदियाँ जो हैं वो बढ़ती रहें। हमारे साथ चूँकि कुछ सिंगर्स भी मौजूद हैं और हमें बहुत कुछ सुना भी रहे हैं। भाई, आज आपके कुछ शोज़ भी हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, उन शोज़ से फ्री होंगे, ठीक है, तो फैमिली को टाइम कब देंगे? या सिर्फ तो उनके लिए दूसरी ईद का हमने दिन रखा है कि दूसरी ईद को फैमिली डे रखेंगे और उनके साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। पहले दिन यानी कि कमाएंगे, दूसरे दिन उड़ाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई, सिंगर्स का ये भी है कि अच्छे पैसे कमा लेते हैं और फिर बाद में उड़ाते हैं। ये बहुत अच्छा है भाई आपके लिए। आप लोग ईदी देते हैं या अभी लेने के फेज़ में? नहीं, ईदी तो मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू से, और ये कि फिर देते भी हैं। छोटे बहन भाई हैं 3, तो तीनों को यार ये चलो, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चल रही है। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक अच्छा सा जो है वो गाना सुनते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जी कुछ लाइव जो है वो परफॉर्मेंस देखी जाए। और लाइव परफॉर्मेंस में हमारे पास चूँकि सिंगर्स आ ही गए, और मेरा एक फेवरेट गाना है मुझे जो याद इस वक्त आ रहा है फ़ौरी तौर पे, क्योंकि लाइव चल रहा है, गुलाबी आँखें। सर, मुझे गुलाबी आँखें बड़ा पसंद रहा है शुरू से, पता नहीं क्यों पसंद रहा है, कोई गलत नहीं समझिएगा, वैसे ही अपना अपना मिजाज होता है। तो वो, अरे ये सुनना चाह रहा था आपने, देखें इतना लेट बोला। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। दोबारा बहुत अच्छी होती है भाई, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो गुलाबी आँखें अगर आप सुना दें हमें तो दिल गार्डन गार्डन हो जाए फिर, हैं? चलें जी, 3, 2, 1 स्टार्ट।
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे आहा, ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा। मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। भाई वाह, क्या बांधा है समा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और मजीद कुछ चिट चैट। और भाई इतना कुछ हमने कुछ खाने के लिए भी रखा है, आज ईद है तो केक कटिंग भी करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे भी साथ। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक द ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार, आपका अपना होस्ट। वेल जी, बहुत मज़े की चिट चैट और बहुत मज़े की बातें जो है यहाँ पर हो रही हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं शो को। चूँकि मैंने बताया कि जी हमारे साथ हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और ड्यूटी पर मामूर हैं और स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने लगा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी भी है, और अवेयरनेस, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम का मकसद होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर उसमें कोई अवेयरनेस या इंफोटेनमेंट का एलिमेंट ना हो तो वो उसमें फिर वो जो मसरफ़ है ना वो थोड़ा सा वेस्ट होने का खदशा रहता है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ चूँकि डीएसपी शबीर मेमन साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि भाई रमज़ान में ख़ास तौर पे, ईद पे तो देख लिया ड्यूटीज़ हैं, लेकिन रमज़ान बहुत टफ़ गुजरता है और कराची जैसे शहर में थोड़ी गर्मी भी रही और बड़े मामलात रहे। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि रमज़ान में ड्यूटीज़ किस तरह से सर अंजाम दी, क्योंकि गर्मी, शिद्दत, फिर वो ट्रैफ़िक का एकदम से फ़्लो हम देखते हैं कि 3-4 बजे से जो ट्रैफ़िक निकलना शुरू होता है ऑफिस के बाद, और अफ्तारी भी रोड्स पे खुलती है एक चीज़, और साथ में हमने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा देखा कि एक्सीडेंट्स, डंपर्स ख़ास तौर पे, ट्रक्स, हैवी व्हीकल्स, उनका बहुत ज़्यादा जो है वो अमल दखल रहा। तो सर किस तरह से कोप अप किया, किस तरह से उनको संभाला और किस तरह से सर ड्यूटी सर अंजाम दी? सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल पे आ जाऊँ कि रमज़ानों में हम लोगों ने बाकायदा एक प्रोग्राम निकाला था, जनाब डीआईजी हमारे पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, जी जी, वो पूरा ट्रैफिक का प्रोग्राम निकालते हैं महीने का। तो उसके अंदर तमाम जितने भी मार्केट्स हैं उसके अंदर भी हमारी स्टाफ लगता है, मैनेज करते हैं, पार्किंग के अंदर भी मैनेज करते हैं हम लोग। लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस है, हमारी तो जो ट्रैफिक की नौकरी वो है सर्विसेज की, इन्फोर्समेंट की नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विसेज से फराहम करते हैं। तो जितनी मार्केट्स है, मार्केट एसोसिएशन से हमारे राब्ते थे तमाम अफसरानों के, उनके अहकामात के तहत, तो उन्हीं की मार्केट्स में हमने बाकायदा कैंप्स लगवाए गए। वेरी गुड। कैंप लगाने के बाद लोगों को आगाही भी मिली कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने पार्किंग के अंदर हमारा साथ देना है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना स्पेस मिले मार्केट्स में आने का और जाने का, और कोई बदतमीज़ी ना हो। और सिक्योरिटी पर भी जो मामूर थे हमारे एस साहिबान या SDPO साहिबान भी, तो
तो उनके भी कैंप्स लगे हुए थे कि कोई भी क्राइम, कोई जराइम कोई ना करने पाए, लोग आए इजी तौर पे एटीएम्स में या कहीं भी यूज़ करें तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल हो। सही सही तो सही सही। एक तो ये आपका सवाल का जवाब है और कि जो हमारे heavy ड्यूटीज़ थी में दूसरा, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने ड्यूटीज़ अंजाम दी। माशाल्लाह रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुजरा, माशाल्लाह। कुछ प्रॉब्लम्स आई उसे हमने फेस किया। फिर इसी दौरान हमने 23 मार्च को हमारे डीआई साहब ने एक अवेयरनेस आगाही प्रोग्राम निकाल के बाकायदा बाइक्स की रैली निकाली थी। तो आपने बिल्कुल, मुझे देखा होगा याद है, नेक्ता बिल्कुल। पार्क से कायदे आज़म मज़ार तक आई थी बाइक्स के ऊपर। उस तरह शऊर उजागर किया गया कि भाई किस तरीके से हमें जो है ट्रैफिक के कवानीन को, जो मेन हमारा मकसद था वो यही था कि ट्रैफिक के कवानीन को किस तरीके से हम उसके ऊपर जो है कारबंद रहें, लोग किस तरीके से उस पर अमल करें ताकि हमारे जो ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं वो कम से कम जाएं। अब बात आती है आपके ट्रैफिक हादसात के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी मीटिंग्स अभी हुई है इस महीने, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में एक्सीडेंट्स भी हुए थे। उसकी जो मीटिंग्स में जो ज़्यादातर बात सामने आई है वो हमारे मोटरसाइकिल हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जो है ज़्यादातर उन्हीं की गलतियों की वजह से ये हादसात हुए सर हैं। ये बड़ा कुछ स्टेटमेंट है, जी ये हाँ, बड़ा स्टेटमेंट कुछ है। कुछ जो है उसमें गलतियाँ उनकी वाटर टैंकर की, डंपर्स वालों की भी होती है। बिल्कुल सही अच्छा, है। उनके साथ कुछ मसाइल इस किस्म के हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि जब डंपर एक जा रहा होता है तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो कि ड्राइवर उसका जो होता है वो नहीं देख पाता कि कि कहाँ आप पर कितने करीब हैं, पीछे आ रहे हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड वो। अच्छा, उस पर भी हम लोगों ने अवेयरनेस दे के इनकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मीटिंग्स करके उनके यहाँ कैमरेज भी हमने लगवाए हैं। सही है। ज़्यादातर कैमरेज भी लगे हैं गाड़ियों सही में, है। डंपर्स में भी, वाटर टैंकर्स में भी, जो रियर में भी हैं, फ्रंट में भी हैं, साइड पर। हम ये भी करने जा रहे हैं ना। अच्छा, उसके अलावा जो हमने इसके एहतियाती तदाबीर जो ली हैं उसके अंदर तमाम को आगाही प्रोग्राम के तहत हमने उनके ड्राइवर्स को बुला के बाकायदा उनके साथ अवेयरनेस सेशंस दिए हैं, बिल्कुल सही। अवेयरनेस सेशन हमारे चले हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया। आपके साथ मज़ीद बात रहेगी चूँकि और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर भी करनी है और आपसे डिस्कस करनी है। शफीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अभी तो हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी आगे निकलने का मामला है। सर जी, जाते जाते आगे क्या प्लान्स हैं, आगे जाके क्या करना है? और खूबसूरत होने का एक फ़ायदा और एक नुकसान भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चिमड़ भी जाती हैं। तो आगे अभी क्या प्लान्स हैं, जाके क्या करना है? कहीं जाना तो नहीं है ख़ास जगह पे? नहीं जी, जाके कोई नहीं, बस घर में फैमिली को टाइम देंगे। फर्स्ट डे सिस्टर ने आना होता है तो Very उनके good. साथ बड़ा अच्छा हमारा टाइम स्पेंड होता है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड होगा। और सेकंड डे फिर हम उनकी तरफ जाते हैं। वेरी गुड, और थर्ड डे फिर फ्रेंड्स की तरफ होता वेरी गुड। और कुछ खास लोगों से कब मिलने जाते हैं? है। वो थर्ड डे जो टाइम बच जाता है फिर मिलते हैं। वेरी गुड भाई, कुछ खास लोगों से मिलने ज़रूर जाते हैं, लेकिन थर्ड डे बहुत मोहतात तरीके से जवाब दिया। चूँकि डीएसपी साहब के साथ बैठे हुए तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। आपको फॉलो कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करो, लाइव शो है। ऐसा हम क्या कहते थे, मैं भूल गया वो एक चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था, मैं फिर कहूँगा। अच्छा बहरहाल जी, वेरी गुड। अच्छा, मेरे साथ चूँकि टैलेंटेड कुछ सिंगर्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। हसन, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। आप चूँकि लीड गिटारिस्ट हैं, कितने अरसे से बजा रहे हैं भाई ये गिटार? मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में भाई हर गाने पे बजा लेते हो? जी, बस 5 मिनट मुझे शुरू के चाहिए होते हैं। 5 मिनट चाहिए होते हैं। ईद कैसे सेलिब्रेट हो रही है? इसी गिटार के साथ हो रही है या और भी कुछ है ज़िंदगी में? फिलहाल गिटार है। फ़िलहाल गिटार है, क्यों नहीं है कुछ भाई ज़िंदगी में? अब ये सोचना पड़ेगा यार। ये देखो क्या क्या सोचना पड़ रहा है भाई। ईदी से बात शुरू की थी लेकिन बात घूम के कहीं ईदी पे आ नहीं रही। हमारे साथ चूँकि कुछ सीनियर्स मौजूद हैं और डीएसपी साहब गुलाम शब्बीर साहब मौजूद हैं और बड़े मुस्कुरा के देख रहे हैं। सर, वो मैं कुछ मौदबाना गुजारिश ये करना चाह रहा था कि अगर ईदी इनायत हो जाती हमें तो हमारी भी ईद जो है वो दोबारा हो जाती। तो क्या ख्याल है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है जी। देखें, ईदी जो है ली भी जाती है और दी भी जाती है। आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह हम करेंगे। स्टार्ट क्या लें हम? ये तो फंसा दिया जो हमें। जवाब एक्सपेक्टेड था वो मिल गया। हाँ, ये क्या फंसा दिया? अब नहीं, हम स्टार्ट लेंगे। देखिए ना, खुशी देखिए, हम होती स्टार्ट है। लेते हैं। हम बचपन स्टार्ट में थे लेते, ना, देखें हमें ईदी रिफ्रेशमेंट लेके से शुरू खुशी होती करते थी। हैं। जी हाँ, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट से सर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सर, प्लीज लीजिए। जज़ाकल्लाह। रिफ्रेशमेंट से शुरू करते हैं ताकि मामला जो है वो गर्मी की तरफ ना जाए, नरमी की लेकिन तरफ जाए। रिफ्रेशमेंट में भी आपने कंजूसी कर दी कोई ना। कंजूसी नहीं देखें, की। रिफ्रेशमेंट, आपके लिए केक्स भी हैं, आपके लिए निमकोस भी हैं, मिठाई रिफ्रेशमेंट भी जब है। दी जाती है तो साथ में सलामी भी दी जाती है। अब तो कंजूसी कर भाई देखो, सीनियर जो हो ना, सीनियर जब आपके साथ हो तो बहुत सारे मामलात में ना आप थोड़े गड़बड़ा जाते हैं।
तो यही मामला हमारे साथ भी चलें सर। हम लोग थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, कोई इसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बात को यहीं दबाते हैं और बात को आप प्रोग्राम सीरियस को नहीं हुए अभी तक हैरत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी सीरियस नौयत पे चले गया था। सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने बड़ी सीरियस टॉक्स भी कर ली आपसे, भाभी को कैसे हैंडल करते हैं? बंदा सही बात यह है कि मिनिस्टर हो, मैं आपकी बात ज़रा कट करूं इसमें, बंदा मिनिस्टर हो, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर हो, डीएसपी हो, सिपाही हो, होस्ट हो, कॉरपोरेट से हो, सिंगर हो, हमारे प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए शाहरुख मिर्ज़ा साहब, चाहे वो ही क्यों ना हो, ईद वाले दिन अगर आप यहाँ हैं तो डरे डरे लगते हैं, वो भी काफ़ी डरे डरे लग रहे हैं मुझे स्क्रीन के पीछे ना, इस कैमरे के पीछे, तो कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। असल में हैंडल हमें नहीं करना पड़ता, वो हमें हैंडल करती हैं। ओ हो क्योंकि हम तो थके हुए आए, बाहर से लोगों की बातें सुनी, आप लोगों की बातें सुनी, चिड़े हुए आते हैं, घर के अंदर दाखिल हुए, तो उन्हें हैंडल करना पड़ता है हमें कि भाई अभी कुछ नहीं बोलो, कुछ सुनना पड़ जाएगा। क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है बाहर के इतने कुछ मामलात होते हैं, बर्दाश्त करके चल रहे होते हैं आप लोगों को चालान के दौरान या वैसे या मिलने में या सर्विसेज देने में। जब घर पहुंचते तो हम वैसे चिड़े हुए होते हैं, तो हमें तो वो हैंडल करती हैं कि भाई इनसे खामोश रहें, वो ऐसा ना हो कि वो बाहर का गुस्सा अंदर उतार तो दें। शॉपिंग आप कब कराते हैं फिर, जब इतनी मसरूफियत रही, मसरूफ लाइफ रही, तो शॉपिंग कैसे कराई? क्या मेहंदी कब लगवाई, कब लेके गए, चूड़ियाँ कब दिलवाई? सच्ची बात यही है कि हम शॉपिंग में भी उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, और ईद के दिन भी हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। सारे थके हुए आते हैं तो घरों पे आराम ही करना होता है हमें तो। लेकिन ये है कि फिर जो सेकंड डे जैसे हमें मिलता है इजी, तो इंशाल्लाह बाकायदा आउटिंग भी करते हैं, बच्चों को टाइम भी देते हैं, और वो भी समझते हैं हमारी जॉब को असल में, तो वो उसी लिहाज से वो मेंटेन करते हैं, वो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल आपसे लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड। कहा जाता है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि एक तो बैलेंस हो, क्योंकि दो पहिए हैं, लेकिन साथ साथ जो मर्द हजरात हैं वो थोड़ा सा डरते भी हैं। तो क्या डीएसपी भी डरते हैं अपनी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नेचुरली चीज़ है कि वाइफ से सभी डर के रहते हैं। ऐसा क्यों है सर? वैसे एक नेचुरली, मैंने कहा ना, नेचुरली है। डर लगता है? हाँ, डर लगता है। अभी ईद के तीनों दिन उन्होंने स्पेंड नहीं करने। भाई अब जाहिर है लाइव प्रोग्राम आपका जा रहा है, अगर हमने कुछ कह दिया तो बर्दाश्त भी तो करना है। बर्दाश्त भी तो करना है। तो जाहिर बात है, अब जब आपका प्रोग्राम भी इतना माशाल्लाह इतना प्यारा जा रहा है और खुश हैं आप, तो हम चाह रहे हैं हम भी आपके साथ खुश रहें और घर भी अंदर की बात बाहर ना निकालें। भाई वेरी गुड भाई, ये देखें, ये होते हैं बहुत संभाल की चीज़ें चलने वाले लोग, और बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, और हमने बहुत कुछ सीखा और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। शफीक साहब, लास्ट के कुछ लम्हात क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ईद के तवस्सुस से, आगे भी आने वाली ज़िंदगी के तवस्सुस से, कि भाई किस तरह से ईद सेलिब्रेट करें और आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ें? मैं बस इसमें फैज़ान भाई यही बोलना चाहूँगा कि अगर आज का दिन बहुत बड़ा है, ईद का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, अगर आपसे कोई नाराज़ है तो सबसे पहले आप उनको मना लें और उनका वेट ना करें, आप पहल कर लें। यही अभी जो हमारी ताकरातें भी गुजरी हैं उसमें भी यही सिखाया जाता है कि आप दरगुजर करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। बेशक। तो आप पहल करें, अच्छा खुशियों को बांटें, खुशियों को फैलाएं, तो इसका रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से मिलेगा, उसका आउटकम भी वैसा ही होगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, बिल्कुल दरगुजर करना चाहिए, यही मैसेज आपका भी। बहुत अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि असल चीज़ होती है रेस्पेक्ट की। अगर आप रेस्पेक्ट रखें, हाँ रेस्पेक्ट, अगर यही चीज़ आप अपने बच्चों के साथ भी रखें तो वो उससे आपका जो रवैया है ना वो बड़ा काउंट होता है ज़िंदगी के अंदर, तो वो आगे चल के बच्चों को मजबूत भी करता है और उनको साइकोलॉजी तौर पर भी मजबूत करता है, तो वो अच्छे शहरी साबित होते हैं। बिल्कुल अच्छे शहरी साबित होते हैं भाई। ईद का बड़ा दिन है, इसमें दरगुजर का मामला करें। मैंने बताया था कि जी रूठों को मना लें, जो दिल टूटे हुए हैं उससे जोड़ें, रिस्पेक्ट दें, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट रखें, ठीक है। खुशियां बांटें, क्योंकि खुशियां नेकियां बांटने से बढ़ती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सलाम, बिल्कुल बिल्कुल, सलामती हमारे नबी पाक का फरमान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना आप सलाम को फैलाएंगे उतनी ज़्यादा जो है ना जो है शऊर उजागर होगा और माशरे में एक अच्छाई पैदा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, यही हमारी तालीमात हैं और इसी पे अमल पैरा होकर हम ज़िंदगी के बहुत सारे उमूर जो हैं वो ऐसे तरीके से अमल करते हुए जो है अमल पैरा होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोग आए, आप लोगों ने अपने स्पेशल टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारी इस ईद ट्रांसमिशन को ना सिर्फ चार चांद लगाए बल्कि मेमोरेबल बनाया, जो कि हमें कम अज़ कम मुझे तो बहुत याद रहने वाली है कि हमने किस तरह से इसको सेलिब्रेट किया। और इस पहले दिन चूँकि जितना गहमा गहमी और फैमिलीज़ का जो है वो दबाव प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कुछ यंग टैलेंटेड सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं और
चूँकि बहुत अच्छा गाते हैं, चीज़ें बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं, आप लोगों से लास्ट एक लूँगा मैसेज, ठीक है? उसके बाद हम सुनेंगे गाना और करेंगे प्रोग्राम का इख्तिताम, क्योंकि जाना है आगे। मैंने नहीं ली है अभी तक किसी से ईदी, दे ज़रूर आया हूँ, तो ईदी लेने की टेंशन है, ये ना हो कि वो चले जाएं, मेहमान जो आए हैं घर पे उनसे जाके लेंगे ईदी, खाएंगे कुछ मज़े के खाने और फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी K21 के तवस्सुस से। क्या मैसेज देंगे? सर मैसेज मेरा ऐसा है कि आप अपने आसपास जो पड़ोसी हैं उनका भी थोड़ा ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा देखें इस ईद पर कि अगर किसी को कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप उनको भी ख्याल रखें साथ में। जो हमारे रिश्तेदारों से तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आसपास पड़ोसियों से भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा सॉन्ग सुनाते हैं आपको। बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट मैसेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप बहुत कम गिटारिस्ट का ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि जितना परफॉर्म किया कॉन्सर्ट भी, गिटारिस्ट बहुत कम बोलते हैं, इसकी क्या वजह है? पहले तो ये बताएं। मैं इतना फ्रंट पे नहीं रहा ज़्यादातर। हैंड माइक से बोले, माइक पकड़े। माइक हमने इसीलिए ले, देखें लोगो भी इसीलिए लगाया, फ्रेम में अच्छा आता है इसीलिए। ज़्यादातर मैं फ्रंट पे नहीं रहा, लोगों से मिलना, ये करना वो करना, इसलिए मुझे आदत कम है थोड़ी बोलने की। इंट्रोवर्ट है, इसे इंट्रोवर्ट आपके कहते हैं, हैं। लेकिन यार हम आपको इंट्रोवर्ट से जो है वो सोशल करेंगे। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये जो बैठक होती है जिसमें सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि आप जेले नो और सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन इज़ द की, जो कि दिलों को जोड़ती है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज आप तमाम लोगों का सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मैसेजेस आपने दिए रिगार्डिंग दिलों को जोड़ने की बात की, सलामती की बात की। फैज़ान साहब, मैं थोड़ा सा एक अपना इस प्रोग्राम की निस्बत से फ़ायदा उठाते हुए मैं थोड़ा सा रिवर्स को ये कहना चाहूँगा, सर प्लीज़ प्लीज़, जो हमारे मसाइल हैं ट्रैफिक की वजह से, हादसात की वजह से, वो असल हैं बाइक्स वाले। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट बाइक वालों से ये होगी, एक तो ये आप अपने लेफ़्ट साइड की जो लाइन आपको दी गई है, मेहरबानी करके उस पर रहें और कोशिश करें कि अपने जो बाइक की असल मकसद है वो 2 पर्सन्स का है, उसके अंदर 2 से ज़्यादा आप राइडिंग में ना बिठाएं, क्योंकि उसके लिए वो बाइक भी अनबैलेंस हो जाती है। 3 बंदे बैठे होते हैं, उस पर टैंक पे बैठ जाता है एक बंदा टंकी पे बाइक की, तो वो उसका जो हैंडल होता है वो कर्व करने में प्रॉब्लम पैदा करता है। तो ये भी वजूहात बनती है हमारे यहाँ हादसात की। तो मेरी से रिक्वेस्ट यही है कि बाइक्स वाले जो है ना, ख़ास तौर पे ज़रा एहतियात से गाड़ी चलाएं और हेलमेट यूज़ करें, लाजमी करें। हेलमेट तो बहुत अच्छी चीज़ है कि उनकी ज़िंदगी को वो जो है महफूज बनाती है। तो मेरी तो ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि बाइक वाले अपनी लाइन में चलें और मेहरबानी करके वन वे ना चलें और किसी के लिए परेशानी का बाइस ना बने। भाई बेहतरीन जर्नल पब्लिक सर्विस मैसेज दिया। जाते जाते भी जिस तरह मैंने बताया था जी, प्रोग्राम को इंफोटेनमेंट रखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे कि प्लीज़ बाइक्स खुदारा 2 डबल सवारी आप चला सकते हैं, एक आगे बैठे एक पीछे बैठे। मैंने देखा है सर 6-6 लोग भी बैठते हैं, क्या फैमिलीज लेके जा रहे होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारे हादसात होते हैं। बच्चे गिरे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आप casualties इजीली हुई उसको हैं। हैंडल कर सकें और इजीली जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक गामजन हो सकें। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं सर। और हमारा भी काम यही है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अब हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनको जो है वो मैसेज दे उनके सकें। वालिदैन को भी मैसेज देना बिल्कुल ज़रूरी चाहिए है, बिल्कुल कि ज़रूरी जो ये इसमें वन व्हीलिंग करते हैं, रेस लगाते हैं, इनके लिए भी वालिदैन की जिम्मेदारी, उन बच्चों को दखल नहीं है। अभी छोटी ईद पे उम्र सर के शाम बच्चे में ये ये छपाटर शाम में निकल निकलते आएंगे हैं। हमने तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की है इस दौरान भी, लेकिन मकसद ये है कि वालिदैन को समझाना है हमने कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चा आपका है, जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर वो रोने बैठ जाते हैं। बेहतर ये है कि वक्त से पहले समझें, वक्त से पहले समझें। वालिदैन ज़रा देखें, अपने शपाटरों को संभालें इससे पहले कि वो हमारी गाड़ियों में आके जो है वो लग जाएं और ख़ुद भी नुकसान उठाएं और हमें भी परेशान करें। अच्छा जी, प्रोग्राम को आखिरी मराहिल में दाखिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया। वी आर ट्रूली ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड हैविंग यू ऑन बोर्ड विद अवर पैनल। प्रोग्राम मैंने जिस तरह से बताया, ईद है दिलों को जोड़ने का दिन, ईद है एक रूठों को मनाने का दिन। जाइए अपने रिश्तेदारों से, अपने जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, उनसे मिलें, उनके साथ बैठें, दिल की बात करें, उनसे दिल की बात सुनें, माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, इज़्ज़त बढ़ती है। जिस तरह से बात हुई कि जी गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी मैसेज हैं ताकि जो है आप जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। जिस तरह मैंने बताया था कि ज़िंदगी काटने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जीने का नाम है, और ये जीना जो है वो अपने महबूब लोगों के साथ ही आप ऐसे तरीके से गुजार सकते हैं। तो विद दिस जी प्रोग्राम को करेंगे इख्तिताम। ईद मुबारक वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। A very happy
मीठी ईद, मीठी नहीं मीठी ईद, ईद उल फितर मुबारक। हम सुनेंगे जाते जाते एक बार फिर जो है वो गाना और करेंगे साइन ऑफ। लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट चूँकि स्पेशल टाइम निकाल के यहाँ पर आए थे और हमारे साथ कुछ ब्रांड्स हैं सर, आप लोगों के लिए तोहफे उनके साथ जाएंगे एज अ ईद गिफ्ट, जिसमें मदर केयर, स्विस मिस, भाभा, एडमिरल, मुइज स्टील और नेल्सन पेंट्स के गिफ्ट शामिल हैं सर, जो कि आपके साथ जाएंगे और याद दिलाएंगे कि आप K21 की इस ग्रैंड नशरियात, जिसे जी ईद शो विद फैज़ान इफ्तिखार में ना सिर्फ शामिल हुए और उसमें आपने बहुत अच्छी जो है वो कुछ गुफ्तगू भी की और बहुत ज़्यादा सीखने का मामला भी किया। आप गाएंगे जी अच्छा सा गाना, हम काटेंगे जी केक और फिर सेलिब्रेट करेंगे ईद और फिर नोश भी फरमाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज़ सर हम काटेंगे केक। आ जाए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। केक की ज़्यादा पैसे। एक और मैं आ लिखूं भाई वाह। तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तू, मैं नींद कहूँ तू सो जाए, चला एक ऐसी नज़्म कहूँ जो नाज कहूँ वो हो जाए, मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं घूम लिखूं वो खो जाए, वो बहुत ज़बरदस्त।